लिया था, हमने अभी तक ये पढ़ लिया। देखो ये मच्छर मरा वो, तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया था बेसिकली, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन है, ठीक है, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन होगा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अगर कभी भी मेरे पास कोई प्लेन होगा और अगर मेरे पास कोई लाइन इसके अगर पैरेलल गिवन है, इन दैट केस प्लेन्स का जो भी नॉर्मल होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री मेरे पास एंगल बना होगा। क्यों बना होगा? बिकॉज मुझे पता है प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री मेरे पास एंगल बना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कभी भी अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन गिवन हो और उसके साथ अगर कोई लाइन अगर मेरे पास पैरेलल हो, हमेशा जो प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा लाइन के साथ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ, अगर इफ any line is parallel to plane, then दिखाई दे रहा है, then normal vector of plane makes an angle 90 degree with line। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी भी मेरे पास अगर कोई भी मेरे पास लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगा, इन दैट केस मेरे पास क्या होगा कि जो भी प्लेन का नॉर्मल होगा क्या होगा, 90 डिग्री मेरे पास क्या होगा, एंगल बना होगा। लेकिन यार ये सब तो यहाँ पे क्यों बताना चाहता है मैंने, देख यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, यहीं से कंक्लूजन मेरे पास निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो हमें यहाँ पे देखना है। पहले तो ये समझ कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी मेरे पास प्लेन हो और उसे अगर कोई भी लाइन उसके आजू बाजू कहीं पर भी उसने दिया क्वेश्चन में कि लाइन क्या इसके पैरेलल है या फिर पैरेलल गिवन हो, इन दैट केस हमेशा क्या दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, जो भी मेरे पास प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, मेरे पास इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या यूज़ होने वाला है, ये सब क्यों बता रहा है। अब इसका यूज़ देखना है यहाँ पे, कैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो भी है मैंने तामझाम लिखा है, इसका यूज़ क्या है ये तो बता। अब देखना है इसको हम कैसे इसका यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखना है इसका कैसे यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अगर मेरे पास पता है कि कोई भी प्लेन है और अगर उसका अगर कोई भी लाइन उसके पैरेलल गिवन है, इन दैट केस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास एंगल बना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आ गया। अब इसका यहाँ पे तू क्यों ये बता रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि देख यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन निकल के क्या आता है मेरे पास, कंक्लूजन कि अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन, ठीक है, पैरेलल हो अगर मेरे पास प्लेन के, इन दैट केस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। एंड यहाँ से एक रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इफ देखना यहाँ से ध्यान से, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, देन मैं इसी को वापस लिख, देन नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज perpendicular to the line and देखना यहाँ से, एंड यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। यार ये क्या लिख दिया तूने, ये मैं ये लिख रहा हूँ, याद करो अगर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता था, इन दैट केस क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, मेरे पास 0 होता था। याद करो कुछ कि हमने क्या देखा था, अगर एंगल बिटवीन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कभी भी दो वेक्टर अगर मेरे पास परपेंडिकुलर अगर आपस में होता था, दो लाइन या फिर दो प्लेन, इन दैट केस क्या होता था, उनके बीच में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर 0 होता था यहाँ पे वहाँ, या फिर प्लेन में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0, या फिर अगर मुझे सीधे सीधे ये बात पता है अगर कभी भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस इन दोनों का अगर मैं डॉट करूँगा तो क्या होगा, मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर कभी भी कोई कोई भी अगर मेरे पास लाइन क्या हो, पैरेलल हो किसके, मेरे पास प्लेन के, इन दैट केस नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसका प्लेन के। एंड यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मेरे पास इस लाइन का बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर करूँगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस इन दोनों लाइन का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसका इन दोनों लाइन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेरे पास 0 होता है। तो यहाँ पे ये बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, dr ऑफ लाइन, और ये एन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। ये पॉइंट क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये तो यही पूरा स्टेटमेंट पूरा कहानी, अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसी से मिलता जुलता आएगा। अब जो भी क्वेश्चन आने वाला है कहीं ना कहीं इस ये स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने, उसी का यहाँ पे यूज़ आने वाला है कभी भी। तो इसलिए बड़ा ध्यान से इसको एक एक पॉइंट हमें देखना है। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर कभी मेरे कोई प्लेन हो, क्या हो वो पैरेलल हो, कभी भी कोई लाइन हो जो कि पैरेलल हो किसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट केस उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, प्लेन लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। एंड ध्यान से सुनना, मेन इंपॉर्टेंट तो ये रहा, एंड क्या होगा मेरे पास इसका बी वेक्टर डॉट इसका नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों का डॉट करूंगा तो क्या होगा, मुझे 0 मिलेगा। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कभी भी मेरे पास कोई लाइन अगर पैरेलल होगी इसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट केस क्या होता है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब तो इसका यूज़ क्या करेगा, मैंने बोला देख ध्यान से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब तो पूरा कहानी पड़ गया, हर एक क्वेश्चन में हमें कभी भी अगर कोई बोल देना कि प्लेन है और कोई लाइन क्या है, पैरेलल क्यों ना, समझ जाना, दिमाग में स्ट्राइक करना, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखते इसका यूज़ कैसे होगा। एक सेकंड मैं गुड नाइट जला के आ रहा हूँ, ये मच्छर
ये मैं ना पूरा इसी गेम पे हर एक जो भी क्वेश्चन आने वाला है ना पूरा इसी पे खेलेगा। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो वाले पे मींस हमें ये एक तरीके से नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो पुराना ही है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है इन दैट केस क्या होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उन दोनों का जीरो होता है। तो यहाँ पे लेकिन एक नया केस ये हमारे पास आया कि अगर कोई प्लेन है अगर कोई लाइन उसके क्या है पैरेलल है इन दैट केस जो प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री बना रहा होगा 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा किसके साथ लाइन के साथ बन रहा होगा एंड इसका बी वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर इन दोनों का डॉट क्या होगा मेरे पास जीरो होगा। ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। आई होप सो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे देखना ध्यान से। अब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा था एम का मुझे वैल्यू निकाला था। मैंने क्या किया मुझे यहाँ पे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मैंने यूज़ किया किसका बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है। देखो ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा यार मुझे कैसे पता चला कि कब कौन सा चीज़ यूज़ करा है। तो इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है मेरे साथ भी होता था यार मुझे जब सर लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख देते मैं सोचता यार ये मेरे पास मेथड मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है सीधे सीधे बोला कि प्रैक्टिस हम जितना प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट होगा। फर्स्ट टाइम इसके लिए ऐसा लग रहा हो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम इसलिए ऐसा लग रहा है बट ये रियलिटी है। अगर फर्स्ट टाइम होता है ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो क्या रहा है मेरे साथ बट इसको जब दोबारा खुद से पढ़ोगे लगे यार ये तो बहुत आसान है एकदम ईजी टॉपिक है इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ना। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो का मैं यूज़ करूँगा। सिंपली मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन में बी वेक्टर कौन होगा। तो यार बी वेक्टर के लिए मुझे पता है ये लाइन का इक्वेशन है ये मुझे क्या दे रहा होगा बी वेक्टर दे रहा होगा और मेरे पास एन वेक्टर कौन होगा मेरे पास ये एन वेक्टर होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू की जगह बी वेक्टर की जगह मैं लिखता हूँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट एन वेक्टर की जगह मैं लिखता हूँ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप इक्वल टू कितना होगा मेरे पास जीरो। यहाँ से मुझे m का वैल्यू निकाला देखते आता है या फिर नहीं। तो सिंपली सॉल्व करते हैं आई कैप अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 2 × 3 कितना होगा 6 आई डॉट आई कितना होगा 1 आई कैप किसी के साथ भी डॉट होगा तो सिंपली जीरो देगा। जे कैप के बारे जे कैप कितना होगा जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1 1 × -2 कितना होगा -2 सिंपली। अब जे कैप किसी के साथ भी अगर डॉट होगा तो सिंपली मुझे क्या देगा जीरो देगा। अब बारी है के कैप क्या होगा सिर्फ अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के कैप डॉट के कैप देखो ये गिवन ऐसे 2k कैप डॉट एम के कैप। तो मुझे पता है के कैप डॉट के कैप तो कितना हो गया यहाँ से के कैप डॉट के कैप और ये मेरे पास कितना है 2m के कैप डॉट के कैप 1 हो गया 1 × 2m कितना हो गया तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास 2m तो ये बेसिकली कितना हो गया प्लस 2m इक्वल टू कितना है जीरो। तो 6 - 2 करूँ कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 2m इक्वल टू कितना हो गया जीरो। मैंने 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो 2m इक्वल टू कितना हो गया -4 m का वैल्यू कितना हो गया -4 डिवाइड बाई 2 निपट गया 2 m इक्वल टू कितना आ गया -2 दैट्स इट। क्वेश्चन में हम क्या निकाला था m का वैल्यू निकाला देखो आ गया m इक्वल टू कितना गया -2 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ किया मुश्किल से तीन लाइन भी नहीं हुआ एक लाइन ये क्वेश्चन लिखा ये तो कंसेप्ट था ना इसको बस बताने के लिए देखो सिंपल सा पुट किया आंसर आ गया बस यही है 3D में। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया मैंने हमें क्या बोला था कि मेरे पास क्या गिवन था देखो एक बार मैं सब सारी चीज़ों को समराइज करो। मेरे पास कोई प्लेन है जिसमें क्या रहा है मेरे पास कोई लाइन है जो कि क्या है इस प्लेन के क्या पैरेलल है। इन दैट केस मुझे क्या करना था मुझे यहाँ पे कोई आर वेक्टर इस प्लेन का इक्वेशन गिवन था जिसके अंदर कोई मिसिंग था टर्म एम मुझे वो निकाला था। मैंने कैसे निकाला दिमाग में कैसे ट्राई करेगी कैसे निकाल पाऊँ मैं इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चन दे रहा कुछ भी आना हम तुरंत उससे डील कर सके। मैंने क्या किया मुझे पता है कि अगर कोई भी प्लेन अब तो हम ये जान चुके हैं कि अगर कभी भी कोई प्लेन और लाइन अगर आपस में क्या जो लाइन होगा क्या होगा प्लेन के पैरेलल होगा। इन दैट केस क्या होगा जो प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर मुझे m का वैल्यू निकालना था। तो कैसे मैंने निकाला सिंपली मुझे पता है अगर कोई प्लेन अब तो हम ये जान चुके हैं ना बात अगर कोई प्लेन मेरे पास हो और उसके लाइन क्या हो मेरे पास पैरेलल की बनाओ। इन दैट केस क्या होता है जो भी लाइन मेरे पास कहीं भी पैरेलल हो यहाँ वहाँ कहीं भी हो तो हमेशा जो नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन होगा ना उसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा प्लेन की लाइन के साथ कितना एंगल बना रहेगा 90 डिग्री बना रहेगा। और मुझे एक बात पता है कि अगर कभी भी प्लेन अगर ये प्लेन बेसिकली और ये लाइन अगर पैरेलल है आपस में तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा 90 डिग्री एंगल बना रहेगा। एंड एक बात पता है जैसे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो मैं क्या बोलूँगा इस लाइन का बी वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर इन दोनों का डॉट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे जीरो मिलेगा। आई होप ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको मैंने यूटिलाइज करके मैंने लिखा इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने वहाँ पे लिखा दिया क्वेश्चन में और समझा भी दिया कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो हमें डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन देखने हैं। अब हमारा सब कुछ सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बस एक टॉपिक बचा हुआ है कोप्लेनरिटी बस वो छोटा सा टॉपिक फटाफट हो जाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना मैं प्लेन और पहले प्लेन और लाइन के कॉम्बिनेशन कंबाइन करके मैं क्या कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नहीं भी करा था तो भी चलता मैं डायरेक्ट कोप्लेनरिटी करा देता लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार देख लेते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। सारा टॉपिक एक बार अच्छे टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है एक बार सारे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अगर कभी भी दिमाग में ये बात बैठा लेना कभी भी प्लेन गिवन हो और बोल देना लाइन अगर पैरेलल है तो हमेशा किसका यूज करना बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। हमेशा दिमाग में बैठा लेना ये बात मतलब स्ट्राइक करना चाहिए घंटी बजना चाहिए एकदम कि जैसे अलार्म बजता है ना वैसे मतलब जैसे सायरन बजता है पुलिस का सायरन बजता है ना वैसे दिमाग में ये घंटी बनना चाहिए। अगर कभी भी कोई प्लेन हो अगर उसका कभी भी मेरा कोई लाइन गिवन दे देना पैरेलल समझ जाना मुझे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो का 120% यूज करना ही करना है। ठीक है तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट द लाइन शो दैट लिखो ठीक है शो दैट the line whose vector equation is r vector equals to 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda I cap minus j cap plus 4k cap देते चलो 4k cap is parallel to the plane
इज पैरेलल टू द प्लेन is parallel to the plane whose equation is equation देते हैं लेट अस से r vector dot I cap plus 5j cap plus k cap इक्वल टू, मैं लेट अस दे दिया 5। एंड एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी में सेकंड पार्ट, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ देम। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। पहले शो दैट द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस, मेरे पास कोई लाइन है जिसका मुझे वेक्टर इक्वेशन मुझे गिवन है दिस इज पैरेलल टू द प्लेन हुज इक्वेशन इज दिस, मुझे ये गिवन है। मुझे ये बोला जा रहा है, हमें शो करना है कि मेरे पास कोई प्लेन है, उसका मुझे इक्वेशन लेटर से गिवन है, कितना गिवन है प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू मुझे कितना गिवन है 5 गिवन है। मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्लेन है जिसका मुझे इक्वेशन गिवन है दिस, और क्या बोला आगे बढ़ो, शो दैट द लाइन उस वेक्टर इक्वेशन, मेरे पास कोई लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन गिवन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। मीन्स क्या है, जो भी मेरे पास ये प्लेन है इसके क्या पैरेलल एक लाइन है कहीं पर भी, जिसका मुझे इक्वेशन गिवन है L इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये मुझे गिवन है। अब मुझे ये शो करने के लिए बोला जा रहा है कि जो लाइन है ना वो क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा। यार ये क्या बात हो गया, लाइन मुझे प्रूफ करना है पैरेलल है, कैसे प्रूफ करूंगा? देख क्वेश्चन में कैसे, तुझे कैसे पता चला कि लाइन मुझे प्रूफ करना है पैरेलल? देख क्वेश्चन में साफ साफ मुझे गिवन है, कैसे मुझे देख, शो दैट द लाइन उस वेक्टर इक्वेशन इज दिस, मेरे पास गिवन है इज पैरेलल टू द प्लेन, मेरे पास क्या होगा, इस प्लेन की क्या पैरेलल है, ये मुझे प्रूफ करना। शो दैट, देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। करना है यार, ये जो लाइन है ना ये क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। यार लाइन मुझे प्रूफ करना है पैरेलल होना चाहिए, प्लेन के कैसे प्रूफ करूंगा? मैंने सिंपल सा पता है क्या, अगर कभी भी तेरे पास कोई प्लेन गिवन हो और बोल दे कि लाइन क्या है पैरेलल, सिंपल सा मुझे ये क्या प्रूफ करना है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अगर मैं करूँ, अगर इसका वैल्यू अगर मुझे 0 आ जाएगा तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों लाइन आपस में, लाइन और ये प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। कैसे, लेकिन हाउ, तुझे ये कैसे पता चला? मैंने ये बोला, देख हमें सिंपली बोले ये गिवन है लाइन जो कि क्या होगा, पैरेलल है किसके, इस प्लेन के, मुझे ये बात प्रूफ करना है। अगर मुझे प्रूफ करना है तो अरे यार क्यों इतना डिस्टर्बेंस कर रहे हो, तो हम अभी अभी जस्ट पढ़ के ये आया है ये बात कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगा, इन दैट केस क्या होता है, इसका बी वेक्टर और इसका डॉट, बी वेक्टर डॉट इसका जो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा, लेटर से ही जो परपेंडिकुलर हमेशा होगा किसके साथ, लाइन का, इसका लाइन का बी वेक्टर और इस प्लेन का एन वेक्टर, अगर इन दोनों का डॉट करूंगा उसका वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि प्लेन और लाइन और प्लेन आपस में क्या पैरेलल है, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया, समझ फील आया, थोड़ा बहुत नहीं फील आया, मैं ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्लेन है और मुझे गिवन है ये लाइन। एक सेकंड, इसको यार डिस्टर्बेंस तो होता ही रहेगा, लोग चिल्ला रहे हैं फालतू में चिल्लाना, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये प्रूफ करना है बी वेक्टर अगर मेरे पास ये लाइन अगर इस प्लेन के पैरेलल होगा तो अगर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का अगर वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे बी वेक्टर कौन होगा, यार मुझे पता है बी वेक्टर कौन होगा, ये रहा। अरे यार ये सिंपल सा पता है मुझे, लाइन का इक्वेशन गिवन है, मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, यहाँ गिवन है मुझे आई कैप माइनस जे कैप। अरे क्या इनको चिल्लाना है यार। तो ये मेरे पास बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू क्या होगा, बी वेक्टर की तरह बिहेव करेगा इक्वेशन। आर वेक्टर इक्वल क्या होगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, सबको ये मेरे पास क्या होगा, बी वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब मेरे पास सिंपली जो मेरे पास लाइन प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू मुझे कितना गिवन है, 5 गिवन है। ये जो सिंपली होगा ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करा होगा, एन वेक्टर की तरह बिहेव करा होगा। क्यों, क्योंकि देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 5, ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करा होगा, एन वेक्टर। तो सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा। ये समझ मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखा, मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा, अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखना, इफ लाइन इज पैरेलल टू, जो मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ना वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन देन normal vector of plane is perpendicular to the line, so b vector dot n vector equals to 0। अगर मेरे पास अगर ये लाइन अगर इस प्लेन के पैरेलल हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर करूँ, अगर इसका वैल्यू अगर मुझे 0 मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा, ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। तो एक एक करके पुट करते हैं। b वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ओके, डॉट एन वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, दिस आई कैप प्लस 5j प्लस k कैप इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप कितना गया, 1 हो गया। बाकी किसी के साथ भी अगर डॉट होगा तो सिंपली मुझे 0 देगा। फोकस हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं रहा फोकस नहीं हो रहा है, एक सेकंड, बिल्कुल हो रहा है। अगर जे कैप को अगर मैं करूँगा तो सिंपली कितना होगा, जे कैप डॉट जे कैप कितना, 1 इंटू 5 कितना, -1 इंटू 5 कितना, -5। और ये बारी इसकी बारी 4k कैप, के कैप डॉट के कैप कितना होगा, 1, 4 इंटू 1 कितना होगा मेरे पास +4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 1 - 5 कितना होगा, -4 +4, देखो यहाँ से कितना, -4 +4 कितना होगा, 0। तो यहाँ से देखो 0 आया ही नहीं है, सो मैं बोल सकता हूँ सो लाइन इज
पैरेलल टू प्लेन. So line is parallel to plane because short form BCZ is because B vector डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. नहीं समझ में. अगर मेरे पास बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या, मेरे पास क्या आंसर आ गया, जीरो आ गया. जैसे ही मेरे पास जीरो आया तो दिमाग में ये स्ट्राइक किया, यार ये तो जीरो आ गया, मीन्स ये जो लाइन होगा ना वो क्या होगा, पैरेलल होगा. किसके इसके साथ, प्लेन के साथ पैरेलल होगा. ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर. मीन्स पहला पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो लाइन है वो क्या होगा इसको एक सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया. मुझे ये प्रूफ करना था लाइन जो है वो क्या हो, पैरेलल हो किसके, मेरे पास इस प्लेन की. ये हमने प्रूफ कर दिया. बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का अगर वैल्यू जीरो आ तो मैं बोलता डायरेक्टली हाँ, तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जीरो भी आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोले क्वेश्चन, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एंड देखो एंड क्या बोले, एंड ऑल्सो फाइंड द सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स प्लेन, और ये जो मेरे पास प्लेन और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है नॉर्मल वेक्टर का, ये मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है. यार ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, याद करो थोड़ा सा कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है. अगर किसी पॉइंट से अगर मुझे प्लेन तक का डिस्टेंस निकाला जाता है तो कैसे निकाला जा सकता है, समझना. ये मेरे पास कहीं यहाँ पे पॉइंट है कोई इस प्लेन पे, और मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकाला जाता है, फटाफट याद करो कैसे निकाला जाता है. और यहाँ पे एंगल भी कितना दे रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. अगर मुझे, हम अभी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ के आए, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन से कोई भी पॉइंट पर अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, तो सिंपली उस डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, उस डिस्टेंस को निकाल का फॉर्मुला क्या होता है. यार मैं भूल गया, यार फॉर्मुला भूल जाएगा तो कैसे काम चलने वाला है. तो आई होप पहले जाओ फॉर्मुला लर्न करके और फिर यहाँ पे क्वेश्चन को देखना. एक बार फॉर्मुला देख लो जाके. अगर कोई पॉइंट मेरे पास, समझना इस लाइन पे कोई भी यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन तक का मुझे डिस्टेंस देखो क्या बोले, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स लाइन और प्लेन के बीच में मुझे डिस्टेंस भी निकालना है. तो मैंने ये एज्यूम किया यार इस लाइन पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का प्लेन से क्या डिस्टेंस है वो कैसे हम निकालते थे. कोई भी पॉइंट अगर मेरे पास प्लेन से दूर हो और मुझे अगर उसका डिस्टेंस निकालना होता तो क्या हम फॉर्मुला अप्लाई करते थे, याद करो. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हमने ये टॉपिक अभी भी जस्ट कुछ टाइम पर पहले पढ़ गया है. वेक्टर फॉर्म में तो हमें पता है कैसे निकाला जाता है. क्या यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो वेक्टर फॉर्म है या फिर कार्टेशियन इक्वेशन. मैंने यार बोला ये तो इक्वेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मुला क्या होता है, यार ये तो मैं भूल गया. मैंने बोला भूल गया, ये क्या बात हो गया. अब साउंड भी नहीं आ रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, और अभी मेरा वॉइस भी ठीक हो. ठीक है, उस टाइम पता नहीं इतना क्यों चिल्ला रहे थे लोग. एनीवे तो हम ये देख रहे थे. तो ठीक है, पहला काम तो हमारा हो गया. दूसरा मेरे पास काम यहाँ पे ये है कि मुझे ये बताना है कि यार जो मेरे पास ये लाइन है, लाइन से और इस जो सारी लाइन है और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट का इस प्लेन से मेरे पास कितना डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है. कैसे निकालने को हमें देखना. क्वेश्चन वाला देखो क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मीन्स मुझे ये बताना है जो ये लाइन है और लाइन पर लेटर से कहीं पर भी मैंने कोई पॉइंट मारा, उसका प्लेन से कितना डिस्टेंस होगा वो मुझे निकालना है. तो मुझे पता है प्लेन से कभी भी लाइन पर अगर मेरे पास प्लेन से कभी भी अगर मेरे पास प्लेन का कभी भी अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर अगर मैं इस लाइन पर गिराऊंगा तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो यार मुझे डिस्टेंस निकालना है. सीधे आम शब्दों में बोलूँ तो सीधे सीधे मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट का लेटर से कहीं पर भी कोई भी लाइन, इस लाइन पे कहीं पर भी अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ उसका मुझे प्लेन से डिस्टेंस निकालें. कैसे निकालेंगे, तो मैं लेटर से मैंने एज्यूम करा ये मेरे पास कोई पॉइंट है और उसका मुझे प्लेन से डिस्टेंस निकाला. और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये पॉइंट पूछेगा क्या मेरे पास लाइन का इक्वेशन गिवन है, उसने बोला हाँ यार गिवन है. फिर उसने पूछा क्या मेरे पास इक्वेशन, मैंने बोला बिल्कुल प्रेजेंट है. लेकिन पॉइंट ने बोला कि अगर तू इस प्लेन पे इस लाइन पे अगर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट लेगा तो उसका कोऑर्डिनेट तेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि तेरा फॉर्मुला पुट करना. मैंने बोला बिल्कुल सही. तो वो कहाँ से लगा, मैंने बोला ये देख जो फॉर्मुला गिवन है लाइन का इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर एल इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस लेमडा इंटू आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर जैसा फॉर्म में मुझे दिख रहा है. बिल्कुल सही. कैसे दिख रहा है, अरे यार मुझे पता है ये जो इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में दिख रहा है, मुझे ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है. और ये इक्वेशन वाला प्लेन किस में दिख रहा है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी फॉर्मेट में गिवन है. अब मुझे पता है कोई भी पॉइंट का अगर मुझे प्लेन से डिस्टेंस निकाला होता है, अगर मेरे पास उसका वेक्टर फॉर्म अगर गिवन है यहाँ पे, तो सिंपल उसका फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला यार क्या होता है, फॉर्मुला मेरे पास क्या होता है फटाफट क्विक. फॉर्मुला मेरे पास होता है, याद करो फटाफट. अगर याद नहीं हो तो प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. 3D में हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए. अगर फॉर्मुला हमें नहीं पता होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. तो हमारा फॉर्मुला क्या होता है, याद करो फटाफट. ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता था. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे मैं फॉर्मुला लिख रहा हूँ. तो ये मेरे पास लेटर से डिस्टेंस मैंने मान लिया पी है. पी को मेरा फॉर्मुला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और उसका मेरे पास मॉडुलस होता था या फिर ब्रैकेट होता था, मॉडुलस. हाँ मॉडुलस. अब सिंपली मुझे फॉर्मुला के अंदर पुट करना है पी. अब यार क्वेश्चन वाला बोल रहा है अब ए वेक्टर में कहाँ से लाऊं, तो ए वेक्टर बेसिकली क्या होता था फॉर्मुला में, ए वेक्टर मेरे पास वो होता था जो भी मेरे पास पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट. तो मेरे पास ये फॉर्मुला दिख रहा है ए वेक्टर प्लस लेमडा इनटू बी वेक्टर जैसा लाइन का इक्वेशन गिवन है. तो यहाँ पे ए वेक्टर कौन दे रहा मेरे पास ये, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए 2 i कैप माइनस कितना गिवन है 2 j कैप प्लस कितना गिवन है 3 k कैप डॉट. अब मुझे एन वेक्टर कौन देगा, एन वेक्टर मुझे कौन देगा, प्लेन का जो ये मेरे पास गिवन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर कुछ डी जैसा फॉर्मेट गिवन है. तो ये मुझे सिंपली क्या देगा, मुझे एन वेक्टर देगा. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस. अब मुझे डी कौन दे रहा है, सिंपली डी कौन होता है, ये रहा मेरे पास डिस्टेंस. तो डी कितना हो गया 5 डिवाइड बाय इसका मॉडुलस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन. एन मेरे पास क्या कौन दे रहा है दिस, तो इसका मेरे पास एन कौन दे रहा है मुझे ये तो इसका क्वेश्चन कितना हो गया आई कैप का 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर. अब हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है. नहीं समझ में मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है एक बार मैं वापस सब कुछ लिख देता हूँ. मेरे पास लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है मेरे पास 2 i कैप माइनस 3 j कैप और ये मेरे पास गिवन था प्लस 3 k कैप
प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर मुझे क्या गिवन था इसके पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। बी वेक्टर मुझे गिवन था आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। एंड मुझे प्लेन का इक्वेशन गिवन था, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ सब कुछ। आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू मुझे गिवन था कितना 5, ये मेरे पास गिवन था। अब मुझे सिंपली पता है अगर कभी भी ये लेटेस्ट है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लाइन है और ये समझना यहाँ पे कोई प्लेन है, ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मेरे पास लाइन और प्लेन है। अब मुझे यहाँ ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि लाइन और ये लाइन क्या होगा उस प्लेन के पैरेलल होगा। कैसे मैंने प्रूफ किया, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अगर मैं करता हूँ, इसका बी वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर अगर प्लेन का अगर नॉर्मल वेक्टर करता हूँ, अगर इन दोनों का डॉट करता हूँ, अगर मेरे पास 0 आ जाएगा तो इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन और प्लेन के आपस में पैरेलल है। यहाँ तक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब बारी ये हमारे पास क्या है कि इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले ले, उसका तुझे डिस्टेंस बताना है प्लेन से कैसे होगा। लेटर से मैंने कोई डिस्टेंस ये एज्यूम कर लिया, मीन्स कोई पॉइंट को ये एज्यूम कर लिया। अब मुझे कोई भी पॉइंट का प्लेन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता है तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म है। तो मैंने इक्वेशन देखा दोनों का तैयारी, तो वेक्टर फॉर्म में क्यों ना, तो वेक्टर फॉर्म में अगर किसी भी पॉइंट का किसी भी कोई भी पॉइंट प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस डिस्टेंस रिलेटेड से पी डी जो मन करे वो मैं मान सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये आ गया कि फॉर्मूले के अंदर ए वेक्टर क्या होता था यार, ए वेक्टर तो होता था जो भी पॉइंट है उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट। तो यार यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे निकाल दो, तो मुझे पता है, हमें ये पता है कि जो मेरा सी इक्वेशन गिवन है, ये जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है ये किसकी तरफ फॉर्मेट दिख रहा है, ए वेक्टर आर इक्वेशन, ये मेरे पास दिख रहा है मुझे सिंपली आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर जैसा मुझे दिख रहा है। तो सिंपली मुझे ए वेक्टर कौन दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बारी है यार इसको अब एन वेक्टर चाहिए, एन वेक्टर कहाँ से लाओ, तो मुझे हमने क्या बोला, एन वेक्टर मुझे कौन देता है, प्लेन देता है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो मुझे कौन देता है, प्लेन देता है। मैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे लेके आओ, तो मैंने नॉर्मल वेक्टर लाने के लिए मैंने क्या किया, मुझे पता ये इक्वेशन गिवन है किसकी तरह, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी जैसा फॉर्मेट गिवन है। तो ये जो मुझे दे रहा होगा वो क्या देगा, एन वेक्टर देगा, फॉर्मेट के अंदर पुट किया, बस दैट्स इट, ये काम हो गया। तो आई होप तो समझ में आया कि कैसे मैंने फॉर्मेट के अंदर पुट किया। अब हमें सिंपली क्या करना है, डॉट पर करना है। देखो सीधी सीधी बता रहा हूँ, जो हमने बेसिक वहाँ पे जितना भी पढ़ा उसके सीधा सीधा हम क्या करना है, उसको यहाँ पे अप्लाई करें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली इसको डॉट करते हैं, तो ये हो गया, अब आई कैप क्या होगा, अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना, आई कैप डॉट आई कैप 1, तो ये हो गया 2। अब सिंपली आई कैप अगर किसी के साथ भी अगर डॉट होता है तो क्या देगा, मुझे 0 देगा, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जे कैप की बारी। अब जे कैप क्या होगा, -2 इंटू 5, जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1, -2 इंटू 5 कितना होगा -10। नहीं समझ जाए, ये मेरे पास -2 जे कैप, ये मुझे गिवन है 5 जे कैप, तो -2 इंटू 5 तो चलो एक साइड, और जे कैप डॉट जे कैप कितना, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, -2 इंटू 5 कितना होगा, -2 इंटू 5 -10 इंटू 1 करो कितना होगा -10। आई होप सो आ गया। अब जे कैप किसी के साथ भी अगर डॉट होगा तो मुझे क्या देगा, सिंपली 0 दे देगा। लेकिन मुझे क्या, अब किसकी बारी, के कैप, तो के कैप का भाई कौन सा ही रहा, के कैप डॉट के कैप 1 इंटू 3 कितना हो गया +3 का, और ये मेरे पास एज इट इज -5 का मॉडुलस लगा हुआ है, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस लेटर से पी माना था मैंने, √1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना हो गया 0। तो यहाँ मेरे पास बचा -10 डिवाइड बाय 25 + 1 26 27, और ये मेरे पास मॉडुलस के अंदर। तो मुझे पता है मॉडुलस के अंदर कभी भी नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, हमेशा आंसर क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव के टर्म में आएगा। तो ये फाइनली मेरे पास कितना आ गया 10/√27, दैट्स इट। समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को हमने डील किया, कैसे हमने किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल सा पता है हमें। अगर कभी भी कोई बोले कि लाइन मेरे पास पैरेलल है किसके, प्लेन के, दिमाग में बस ये क्वेश्चन में अराइज होना चाहिए कि यार मुझे कैसे भी बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो गया देन क्या होगा, इन दैट केस में क्या बोल सकता है, लाइन और प्लेन क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि अगर कभी भी कोई लाइन और प्लेन अगर मेरे पास गिवन और मुझे उससे बोलना है कि हाँ ये पैरेलल गिवन हो, हम सिंपली किसका यूज करना, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। कैसे डिस्टेंस वगैरह निकाला जाता है ये हमें फॉर्मुला पता है, बस हमें फॉर्मुला को देखना, हमने पहचानना नहीं चाहिए हाँ यार ये क्या रिप्रेजेंट कर, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर, यार ये क्या रिप्रेजेंट कर बी वेक्टर, ये हम ये क्या रिप्रेजेंट कर नॉर्मल वेक्टर, हम बस ये देखना आना चाहिए। अगर ये देखना आ गया ना कोई भी क्वेश्चन इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बोल रहा हूँ ना इस वीडियो में पूरा बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना है कैसे भी, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ मैंने क्या किया ना, हमने देखा यहाँ पे ये किया है कि लाइन और प्लेन को आपस में कंबाइन करके जितना हो सके मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है कोप्लेनरिटी, वो हमें देखना है बस, उसके बाद हमारा 3D पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से 1 से 2 वीडियो और बस, इसके बाद एक और वीडियो लगेगा, दैट्स इट, हमारा 3D क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line, find the vector equation of the line passing through the point, with position vector 2i cap -3j cap -5k cap, and देखना क्या बोलते हैं, and perpendicular to the plane, और उसका इक्वेशन मुझे गिवन है r वेक्टर डॉट 6i कैप -3j कैप +5k कैप +2 = 0।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि रियलिटी में ये क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाह रहा है। हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरे पास किसी लाइन का क्या करना है, मुझे वेक्टर इक्वेशन बताना है जो किसी पॉइंट से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मेरे पास ये लाइन है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप, मींस उसका कोऑर्डिनेट बोलो जेलेट से उसका मैंने पॉइंट का नाम ले लिया p या फिर a जो मन करे, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ तक तो मुझे एंड से पहले तक का मुझे लाइन समझ में आया। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई हमें क्या करना है, किसी लाइन का मुझे वेक्टर इक्वेशन बताना है जो कि किसी पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये मुझे गिवन है। अब आगे बोलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यार ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस मेरे पास कोई प्लेन होगा जिसके जिसके क्या होगा, जो लेटर से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लेन होगा, इसके प्लेन का मुझे इक्वेशन भी गिवन है, क्या मुझे गिवन है आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 2 इक्वल्स टू मुझे कितना गिवन है, 0 मुझे गिवन है। मुझे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास कोई लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास करा होगा एंड क्या है, उस एंड क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर भी है। अब मुझे ये बताना है कि इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन क्या होगा। ओ भाई साहब ये क्या बात बोल दिया इसने, या ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला, इसका क्या मतलब हो गया, मतलब क्या यार लाइन का मुझे इक्वेशन, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमें क्या करना, यहाँ पे ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा इस टाइप क्वेश्चन में। जो मैं करा रहा हूँ बस उसको देखते जाओ, सेकंड टाइम करोगे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस देखो यहाँ पे समझने को कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कैसे उसको डील करना वो देखते जाओ। जो भी मैं यहाँ पे डिफरेंट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा एकदम कंसेप्ट ना एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए 3D में। तो यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3D से श्योर आना ही आना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आना ही आना है, प्रोबेबिलिटी से आना ही आना है। तो इसलिए फटाफट ऐसे चैप्टर्स को हमें फटाफट कंप्लीट करना है, जिससे क्या हमारा मार्क्स भी अच्छा हो जाए और हमारे पास एक भी मार्क्स वहाँ पे कटना हो। बस सिली मिस्टेक का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, 3D में बहुत सिली मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। मुझे यहाँ पे ये बताना है मेरे पास कोई लाइन है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k। वो क्या है, किसी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा, कैसे परपेंडिकुलर वो हम देखेंगे पूरा, और प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है दिस। अब मुझे बताना है इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले इसी को मैं पूरा पीछे कर रहा हूँ। तो मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई एक लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन गिवन है, लेटर से क्या इक्वेशन था हमारे पास, लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। अच्छा लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, लाइन क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका मुझे कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके ये क्या है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कैसे भी हो सकता है। और उस प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें सिंपली बताना है इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, जबकि ये और ये क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक एडिशनल बात, ये लाइन है ना वो क्या है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ये बात तो मुझे समझ में आ कि परपेंडिकुलर होगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे ही बना सकते हैं। अब मुझे परपेंडिकुलर हो तो कैसे, सीधे सीधे पता चल रहा है कि प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री बना होगा। कैसे तुझे पता चला यार, साफ साफ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो लाइन है ना वो प्लेन के साथ कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे। देखो गिवन है साफ साफ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन जो ये लाइन है वो क्या है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दैट केस ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना एक बहुत तगड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखने वाला जो कि हमें समझना है। यहाँ से एक चीज़ परपेंडिकुलर जो हमें गिवन है ना उसका मैं यूज़ करने वाला। हमें एक बात पता है कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है और अगर मेरे पास कोई लाइन है, अगर ये लाइन और प्लेन अगर आपस में पैरेलल होता है, इन दैट केस क्या होता है, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है, किसके, इस प्लेन के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मुझे पता है अगर मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, अगर प्लेन है मेरे पास, अगर पैरेलल, अगर ये लाइन अगर क्या है इस प्लेन के अगर पैरेलल होगा, इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास जो इस प्लेन से जो यार इसका नॉर्मल वेक्टर निकल रहा होगा ना वो क्या होगा, मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, इसका इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। और हमें एक और बात पता है, अगर ये लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो मुझे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। ठीक है ये बात तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मुद्दा क्या है कि मुझे इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो क्या कैसे लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर से दूंगा। चलो ए वेक्टर तो मेरे पास है, जिस पॉइंट से पास कर लिख दिया मैंने 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा। लेकिन यार ये बी वेक्टर कहाँ से लाया जाए, क्वेश्चन तो हमारा क्या है। अब मेन मोटिव यहाँ पे ठीक है, कोई भी बच्चा कोई भी आसानी समझ लिया कि अगर मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है सीधे सीधे तो मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर का अप्लाई करूँगा। ठीक है तेरे पास ए वेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर तो है नहीं हमारे पास। अब बी वेक्टर को कैसे लाया जाए, क्वेश्चन हमारे पास पूरा यही है कि हमें बस बी वेक्टर कैसे भी अगर वैल्यू मिल जाए तो सिंपली मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, मेरा काम निपट जाएगा। नहीं समझ में क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो फिर हम आगे चलेंगे कि रियलिटी में ये बोल क्या रहा है। हमें क्वेश्चन ये बोला है कि मेरे पास कोई लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। कैसे भी बना सकते हो, जैसे मन करे वैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं। और क्या अब हमें और मुझे क्या है कि कोई जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट से पास करे, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप से पास कर, और उस प्लेन का मुझे इक्वेशन भी गिवन है। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लाइन का इक्वेशन लिखना सिंपल है, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। मैंने यहाँ पे ए वेक्टर का वैल्यू लिख दिया पहले ना, उसी का यहाँ पे यूज लेना बोले। कैसे यूज लेंगे, मुझे पता है अगर मेरे पास कोई लाइन अगर पैरेलल होता है किसके, प्लेन के, तो क्या होता है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, लाइन से होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या खास बात यह है, पैरेलल ना देके मुझे ये बोल जाएगी कि तेरे पास जो लाइन है ना वो क्या परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो लाइन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास ये जो लाइन है, जो ये बेसिकली लाइन होगा ना वो किस
है जो भी बेसिकली ये मेरे पास लाइन है वो क्या होगा मेरे पास पैरेलल होगा किसके, मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा। सो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर द प्लेन then line is parallel to, then line is parallel to normal vector of the plane। यहाँ पे मुझे तो सीधे सीधे बी वेक्टर लिखा, लेकिन बी वेक्टर कैसे निकाला जाए वही हमारे यहाँ पे मेन अप्रोच है, उसी को निकालने के लिए तामझाम करें। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। जस्ट उसका हमने रिवर्स जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं। अभी तक हमने ये पढ़ा अगर कोई लाइन अगर मेरे पास क्या होता है पैरेलल होता था, इन दैट केस क्या होता था उस लाइन का जो मेरे पास नॉर्मल, जो इस लाइन का क्या होता था, अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगा इस प्लेन के, इन दैट केस क्या होता था मेरे पास, हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो इस प्लेन का जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होता था वो क्या होता था परपेंडिकुलर होता था, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका हमने रिवर्स पढ़ा। रिवर्स क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो किसके, इस प्लेन के साथ अगर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा होगा, तो इस लाइन का जो मेरे पास नॉर्मल ये जो लाइन होगा ना वो पैरेलल होगा किसके, इसके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या होगा पैरेलल होगा। ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करना है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या था, देखो ध्यान से समझना, इजी टॉपिक का समझ में आ जाएगा। टॉपिक नहीं एक तरीके से कंसेप्ट है ये छोटा सा, कि अगर मेरे पास कभी भी, मैं यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ, अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन है ठीक है, अगर वो पैरेलल है किसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट क्या होता था, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता था वो क्या होता था परपेंडिकुलर होता था किसके साथ, लाइन के साथ होता था, पहला पॉइंट। फिर दूसरा केस क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए किसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट केस क्या होगा मेरे पास, अगर कोई लाइन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाए किसके साथ, क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए किसके साथ, प्लेन के साथ अगर हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, जो मेरे पास ये लाइन होगा ना वो क्या होगा पैरेलल होगा किसके, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या होगा पैरेलल होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट लिखा, ध्यान से समझना इसको। अगर मेरे पास कभी कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए किसके साथ, प्लेन के साथ हो जाए ना, देखो मैं क्या हो रहा है यार, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बस दो छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है, पहला टॉपिक मुझे ये बोला, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन अगर पैरेलल होगा किसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट केस क्या होगा मेरे पास, प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, लाइन के साथ होगा। पहला केस क्लियर हो गया। केस वन मुझे क्या, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन अगर मेरे पास क्या हो पैरेलल हो किसके साथ, प्लेन के साथ पैरेलल हो, इन दैट केस क्या होता है, जो मेरे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, प्लेन के साथ होता है। और हम यहाँ से एक और रिजल्ट भी हमने निकाला था, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल क्या होता है, जीरो होना चाहिए। अगर कोई लाइन को अगर पैरेलल होना है किसके साथ, प्लेन के लिए, तो उसका कंडीशन क्या है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। केस टू यहाँ पे क्या बनता है मेरे पास, कि अगर कोई लाइन प्लेन के लेटर से कोई लाइन अगर प्लेन के क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन क्या होता है मेरे पास, देन क्या होगा मेरे पास जो लाइन होगा ना, अगर लाइन अगर प्लेन के क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, मींस जो लाइन है वो क्या होगा 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा किसके साथ, प्लेन के साथ, तो क्या होगा जो प्लेन का जो भी मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होगा ना उसके क्या होता है मेरे पास लाइन क्या होता है पैरेलल, देन लाइन इज पैरेलल टू, देन लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। दैट्स इट, बस ये हमारे पास कहानी, बस ये दो छोटा सा केस है। बस ध्यान से, कंफ्यूज होने वाले कुछ यहाँ पे कोई जगह नहीं है कंफ्यूज होने का, क्या जगह है, सिंपल से एकदम आम शब्दों में मुझे गिवन है यहाँ पे, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन अगर क्या हो जाए प्लेन के पैरेलल होता है, इन दैट केस क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, लाइन के साथ होगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल क्या होता है, जीरो होना चाहिए अगर कोई लाइन प्लेन के क्या हो पैरेलल हो। ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन मुझे ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है, अगर मेरे पास कोई प्लेन है और अगर मेरे पास लाइन क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए किसके साथ, प्लेन के साथ हो जाए, इन दैट केस क्या होता है, जो मेरे पास लाइन होगा ना, लाइन क्या होगा पैरेलल होगा किसके, जो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना उससे क्या होगा पैरेलल होगा। दैट्स इट, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है पैरेलल हो रहा है, कहानी खत्म। आई होप ये दो केस समझ में आ गया। तो यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। वही यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे मैंने समझाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम तो ठीक है, ये तूने समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन तू बी वेक्टर यहाँ से निकाला है कैसे, मैंने बोला देख ध्यान से था, क्या पढ़ा था प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे अपना 3D के, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ा था कि उसी के देखो मैंने बोला था ना, सारा जो भी हमने चीजें पुराने पढ़ा ना सबको यहाँ पे रिवाइज कर देगा। हमने पढ़ा था अगर मेरे पास किसी एक लाइन का अगर मुझे लेटेस्ट से डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट होता है, अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल, तो अगर मान लो 1,2,3 अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 1,2,3 और ये दूसरा मेरे पास लाइन है L2 जो इन दोनों ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा मेरे पास इसका होगा, वही उसी यहाँ पे भी वही यहाँ पे होने वाला है मेरे पास। मुझे यहाँ पे बी वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, अगर मेरे पास कोई लाइन अगर प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस क्या होता है, जो मेरे पास लाइन होगा ना वो क्या होगा मेरे पास पैरेलल, जो लाइन होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा किसके, नॉर्मल वेक्टर के। तो जो मेरे पास इस लाइन का जो बी वेक्टर होगा ना वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इक्वल होगा। सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा उसको भी यहाँ पे,
नहीं समझ में आया। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी मेरे पास कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा प्लेन के साथ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर ऑफ किसके, प्लेन के साथ। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इसी से मैंने एक इन्फॉर्मेशन ये गैदर कर लिया कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसा होता है तो इन दैट केस में यहाँ से ये बोल सकता हूँ जो लाइन का जो मेरे पास जो बी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अगर कभी भी ऐसा होता है तो मैं ये केस यूज कर सकता हूँ कि तो अगर मेरे पास अगर यहाँ पे एन वेक्टर ना दिया होता, बी वेक्टर दिया तो मैं इसकी जगह एन लिख सकता हूँ, एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। जैसे वहाँ पे अगर मेरे पास कोई दो लाइन होता था, किसी एक लाइन का अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट होता था और ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होता था, इन दैट केस में क्या बोलता था, इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वही होगा। हमने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन भी देखा था, वही सेम फंडा यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई लाइन है और ये क्या है, प्लेन है, अगर मुझे और अगर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके साथ, प्लेन के साथ। देखो क्या बोला है, परपेंडिकुलर होना मस्ट है, ऐसा नहीं हो जाए कि कभी भी यूज कर सकते, नहीं, हमेशा क्या होना चाहिए, लाइन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है किसके साथ, इस प्लेन के साथ है, इन दैट केस क्या होगा, जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहीं से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी एन वेक्टर, तो यहाँ से मैं एक इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करूंगा कि एन वेक्टर इक्वल क्या होगा, बी वेक्टर होगा। मीन्स जो इस लाइन का जो एन वेक्टर होगा और ये जो इस लाइन का बी वेक्टर होगा, सॉरी इस प्लेन का मेरे पास क्या होगा, एन वेक्टर, और मेरे पास इसका लाइन का बी वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर एन वेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो मैं बी लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं एन लिख सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे देखा इक्वेशन मेरे पास एन वेक्टर क्या है, तो एन वेक्टर का मैंने देखा ये मेरे पास क्या दे रहा होगा, एन वेक्टर दे रहा होगा। तो सिंपली एन वेक्टर का मेरे पास वैल्यू यहाँ से ये आ गया 6i माइनस 3j प्लस कितना हो गया 5k। अब सिंपली मैं गया इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन क्या था मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू कितना था, बी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर तो मेरे पास प्रेजेंट था कितना, आई होप तो दिखाई दे रहा होगा। ए वेक्टर मेरे पास कितना था 2i माइनस 3j माइनस 5k नो डाउट प्लस लेमडा। अब मेरे पास बी वेक्टर तो प्रेजेंट नहीं है, बट बी वेक्टर की जगह मैं एन वेक्टर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो लाइन है वो क्या हो रहा है, पैरेलल है किसके साथ, मेरे पैरेलल है किसके साथ, मेरे पास प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। सो मैं बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर को एन वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ से। अगर मेरे पास ये लाइन का अगर मेरे पास बी वेक्टर प्रेजेंट नहीं है, बट अगर मेरे पास इस प्लेन का एन वेक्टर प्रेजेंट है तो मैं इसको जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बी वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन वेक्टर का वैल्यू दैट इज 6i माइनस 3j प्लस 5k। दैट्स इट। ये हमारा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट द या फिर पुट द वैल्यू ऑफ n vector in equation इंस्टेड ऑफ बी वेक्टर। मैंने बी वेक्टर की जगह यहाँ पे क्या पुट किया, किसका वैल्यू पुट किया, एन वेक्टर का वैल्यू पुट किया। क्यों यहाँ पे पुट किया एन वेक्टर का, मन में क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए नहीं, क्यों इसने बी वेक्टर की जगह इसने क्यों एन वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया, इसलिए पुट किया बिकॉज जो मेरे पास ये लाइन है वो क्या पैरेलल है किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ पैरेलल है। सो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर मैं यहाँ से बोल सकता। अगर मेरे पास हम वहाँ पर देखा था, अगर कोई एक लाइन है, अगर मुझे किसी एक लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट होता था, बट अगर वहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा लाइन होता था जिसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता था, जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा, इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। ये बात हमें पता है। वही मैंने यहाँ पर सिंपली यूज किया कि अगर मुझे इस लाइन का मुझे बी वेक्टर का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, इस प्लेन के साथ है। सो मुझे पता है अगर ये लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा प्लेन के साथ, इन दैट केस में ये बोल सकता हूँ कि जो लाइन होगा, लाइन और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे मैं पैरेलल होगा तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल टू मैं एन वेक्टर लिख सकता हूँ। अगर मेरे को बी का वैल्यू नहीं पता तो मैं एन का वैल्यू क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ क्या किया, पुट कर दिया, मेरे पास फाइनली क्या कोई इक्वेशन है। कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना बस उसको ध्यान से देखना, एक बार इजीली समझ में आ जाए कि मैं रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो आई होप से ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो थोड़ा सा ये लग रहा है बहुत अजीबोगरीब है, तो मैंने पहले बोल चुका हूँ कि अभी लाइन और प्लेन का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना, इसके क्वेश्चन होता है बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई शॉर्ट नहीं, बट फिर भी हमें क्या करना है, इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा, डोंट वरी, इससे पहले प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन का। लेकिन पहले हम ये समझना है कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ छोटा छोटा, कि अगर कोई लाइन अगर पैरेलल हो जाए प्लेन के साथ, इन दैट केस क्या होता है, मेरे पास लाइन और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। सो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर बोल सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही। वहीं अगर मेरे पास कभी भी अगर कोई लाइन और प्लेन अगर आपस में पैरेलल होता है, इन दैट केस में क्या होता है, प्लेन का जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, लाइन के साथ होता है। और यहाँ से मैं बोल सकता है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बात हमें क्लियर है। आई होप से ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार बताना चाहिए इस क्वेश्चन में मेरा मेन मोटिव क्या था, मुझे ए वेक्टर तो गिवन था, मुझे यहाँ पे बी वेक्टर निकालना था। यार बी वेक्टर लाया तो लाया कैसे जाए, तो मैंने बी वेक्टर के लिए क्या किया, ये मेरे पास एक कंसेप्ट डेवलप हो गया जिसका नाम था, अगर मेरे पास कोई लाइन अगर किसी प्लेन के साथ अगर परपेंडिकुलर अगर बना रहा होगा, इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ कि जो लाइन का और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा आपस में पैरेलल होगा। और मैं वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास एन वेक्टर होगा। बस वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, बी वेक्टर की जगह क्या लिया, एन वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल, सो मैं बी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर बोल सकता था, इसलिए मैंने एन वेक्टर की जगह एन वेक्टर का वैल्यू क्या किया, बी वेक्टर की जगह पुट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट करोगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लेटर से फाइंड द, इस बार हमने वेक्टर लिया था ना, चलो कार्टेशियन इक्वेशन लेते हैं इस बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
प्लेन और लाइन का अगर कॉम्बिनेशन कर देना इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि कभी फिनिश ही ना हो। बट हमें लिमिटेड टाइम और जितने क्वेश्चन हमारे लिए काम के बस हमें उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हायर स्टडीज़ में बहुत काम आने वाला है। 3D हो गया, फिर इंटीग्रेशन जो अपना पार्ट होता है इंजीनियरिंग में या फिर कहीं पर भी होता है ना, बहुत सारा काम आता है इसका। जैसे 3D हो गया, फिर इंजीनियर अपना, फिर जैसे इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो पूरा ही हर जगह काम ही आना है। इंटीग्रेशन जैसे कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ये सारा पार्ट कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होता है, कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा होता है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन। यहाँ पे एक तरीके से बेसिक है, जैसे हमारे 8th 9th में क्या होता है, फिजिक्स में देखा होगा एकदम छोटे छोटी चीज़ें पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशन ये होता है, ग्रेविटेशन ये होता है। बट वही हम 11th 12th में आते हैं, उसका क्या होता है कि एप्लीकेशन सिखाया जाता है। लेकिन वही अगर मैं 12th के बाद जो आगे की जो हायर स्टडी होती है ना, उसको जो हमने वहाँ पे पढ़ा उससे हम क्या होता है आगे हमें लेके तरफ लेके मीन्स देखो 9th 10th में फर्स्ट लेवल किया, 11th 12th में सेकंड लेवल, और 11th 12th के बाद जो होते हैं ना पढ़ाई उसके थर्ड लेवल पढ़ाई, मीन्स ये सारे आपस में क्या होता है इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, फर्स्ट अगर नहीं भी आता बट सेकंड हमें आना चाहिए, सेकंड। और क्योंकि सेकंड जो होता है ना मीन्स 11th 12th का जो होता है ना, हर जगह क्या होता है आपस में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हम आगे पढ़ते हैं वो सारे लिंकेज होते हैं आपस में, क्योंकि 11th 12th एक तरीके से बेस है किसी भी चीज़ का। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से हमें एक एक पॉइंट को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 11th तो चलो कोई नहीं, बाहर में, बट हमें 12th में है उसको हमें एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमें फोकस करके चलना है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। लेटर से मैंने सर पिछले बार वेक्टर में दिया, जिस पर कार्टेशियन में देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेटर से दे दिया 3,0,1 एंड पैरेलल टू। ऐसा कोई कंसेप्ट जो हमने पढ़ा ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जिसका मैंने यूज अभी तक नहीं बताया। लाइन और पैरेलल देखना, लाइन और प्लेन को मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन करके जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ा ना सबको मैं यहाँ पे एक बार यूज करा दूंगा। देख लेना यहाँ पे कैसे उसका यूज होता है, वो हम यहाँ पे देखना है। एंड पासिंग थ्रू, नहीं एंड पैरेलल देते, सॉरी, एंड पैरेलल टू द प्लेन, जिसका इक्वेशन मुझे गिवन है। लेटर से क्या दिया जाए, एक्स प्लस, चलो ले लेते हैं x+2y इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है मुझे 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0,1 एंड पैरेलल टू द प्लेन x+2y इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। मीन्स मेरे पास क्या बोला, दो मेरे पास प्लेन है यार, दो प्लेन है यार, ये कैसा क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले देखो, कोई मेरे पास एक लाइन होगा, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन लाइन, कोई मेरे पास एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर, जिसका मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 3,0,1 मुझे यहाँ पे गिवन है। एंड देख पैरेलल टू द प्लेन, एक तो मेरे पास ये गिवन है एंड दूसरा मुझे ये गिवन है। यार क्या ये दोनों सेमी प्लेन, अरे भैया कहाँ से सेम है यार, x+2y को 0, 3y माइनस जेड इक्वल 0। मीन्स मेरे पास ये जो पॉइंट कोई लाइन है जो कि क्या करा, किसी दो प्लेन के, मेरे पास क्या दो प्लेन होगा, कहीं पर भी ऐसे रखा हुआ डायग्राम या बाढ़ में, बस हमें समझना है बस थ्योरेटिकली ऐसे ही कि मेरे पास कोई कैसे हो रहा है, कैसे पैरेलल होगा। इसे हमें देखो 3D में तो यहाँ पे मैं शो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3D हमारे पास अभी बस की बात नहीं है। बस पेपर में जैसे हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा डायग्राम, बट हमें कंसेप्ट है ना एकदम क्लियर करना है कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड मेरे पास बोला ये जो मेरे पास जो लाइन है ना वो क्या क्या कर रहा है, जो पैरेलल है किसी दो प्लेन के। एंड लेट अस इसका नाम ले लिया L1 प्लेन, और सॉरी इसका नाम ले लिया P1 प्लेन, एंड इसका नाम ले लिया P2। P1 का मुझे इक्वेशन गिवन है x+2y इक्वल्स टू 0 एंड P2 का मुझे इक्वेशन गिवन है 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0 मुझे गिवन है। नो डाउट ये मुझे गिवन। अब मुझे सिंपली बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है जो कि क्या है, पैरेलल है किसी दो प्लेन के, यहाँ पे पैरेलल है। लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन का इक्वेशन कैसे कार्टेशियन फॉर्म लिख दे, x माइनस x1 बाई इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। दैट्स इट, काम करनी पड़ गया। सो यहाँ से लिखूंगा, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through, so the equation of line which passes through the point 3,0,1 is, क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। सीधे सीधी बात, x1 y1 z1 क्या होता है, जो भी पॉइंट से पास करा होगा तो सिंपली हो गया मेरे पास x माइनस x1 मेरे पास गिवन है x1 y1 और ये हो गया z1, x माइनस 3 डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू y माइनस 0 डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1, सॉरी z माइनस z1 क्या गिवन है यहाँ पे 1, सॉरी 1 है ये, डिवाइड बाई कितना हो गया c हो गया। लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे लिख दिया भाई इक्वेशन ऑफ लाइन, तेरे पास ABC का तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं है। ओ भाई साहब, अब ABC का यार यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं है। ABC इंडिकेट फॉर व्हाट, डायरेक्शन इशू। यहाँ पे ABC का अगर मुझे वैल्यू अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट दिस एंड इस डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, अगर मुझे गिवन तब तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पुट कर देता। लेकिन यार यहाँ पे मुझे डायरेक्शन रेशियो तो गिवन नहीं है। अब मैं डायरेक्शन रेशियो को कैसे लाया जाए, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास कराने क्या है, पैरेलल है किसी दो प्लेन के, एंड मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c से दिया जाता है। सिंपली x1 y1 z1 का वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन यार यहाँ पे ABC ने बोला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन बोला यार ABC यानी इसने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। बोला मेरे पास ABC का तो तेरे पास वैल्यू नहीं है, तो कैसे इसका लाइन का इक्वेशन लिख सकता है। मैंने बोला हाँ यार, जब तक मेरे पास ABC का वैल्यू नहीं आएगा तब तक तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि इस लाइन का इक्वेशन है। आप ABC का वैल्यू कैसे निकाला जाए, देख ABC का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन वाले ने हमें कुछ दे रखा है, दो प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है। मैंने बोला अब मैं इन दोनों का हेल्प लेके ना क्या करूँगा, देखना इन दोनों का हेल्प लेके मैं कह रहा हूँ ABC का हमें वैल्यू निकालूँ। कैसे निकाला वो हमें यहाँ पे अब देखना है।
अब मैं देखना इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिख के मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों लाइन का इन दोनों प्लेन का इक्वेशन का हेल्प लेके मैं एबीसी का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। मेरे पास L1 जो P1 जो प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन गिवन x प्लस 2y, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में होने के लिए क्या होना चाहिए इसके पास, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसके पास होना चाहिए, प्लस माइनस गया भाड़ में, लेकिन यहाँ पे z तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे z नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, हमने वेक्टर में भी देखा था या फिर 3D में भी देखा था, अगर कोई भी टर्म नहीं होता सिंपली जीरो इंटू क्या करता था मैं k फिर कर देता था। तो वैसे यहाँ पे बस z नहीं है तो सिंपली क्या करूँगा, जीरो इंटू जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि ताकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखे। सिंपली P2 का इक्वेशन, P2 प्लेन जो है उसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, इसका 3y माइनस जेड है, लेकिन इसके पास भी क्या x बेचारा है नहीं, तो मैंने क्या किया, जीरो इंटू क्या कर दिया x कर दिया, प्लस कितना किया 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब देखो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन दिख रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड तो है ना इसके पास, प्लस माइनस उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम देखना है एक्स वाई जेड है। मैंने बोला बिल्कुल, कैसे मैंने एक्स वाई जेड यहाँ पे क्रिएट किया वो देखना। यहाँ पे मुझे एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो की बनता है, इसके पास यार जेड तो है नहीं। 3D में हम बात करें तो 3D में जेड तो होना कंपलसरी है, बट है नहीं, तो क्या क्या करूँगा, मैंने क्रिएट करने के लिए क्या किया, मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जेड के साथ, ये हो गया। फिर हमें ये ऑलरेडी पता है अगर कोई भी चीज़ हमारे पास अगर मिसिंग होता है तो सिंपली क्या करते हैं हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो चीज़ मैं उसको बगल में लिख देता हूँ। वो सिंपली इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना इन दोनों प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मेन मुद्दा है कि मुझे एबीसी का वैल्यू निकालना है। एबीसी का वैल्यू कैसे निकाला जाए, मैंने क्वेश्चन मतलब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0,1 से क्या करें पास करें एंड पैरेलल टू द प्लेन, दोनों प्लेन की क्या है पैरेलल है। यार पैरेलल है इसका मतलब ये कहाँ से क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन वाला पागल थोड़ी ना जो हमें लिख दिया इसने पैरेलल टू द प्लेन, कुछ तो रीजन होगा तभी तो इसने यहाँ पे लिखा है कि जो मेरा लाइन है वो क्या है पैरेलल है किसके, इन दोनों प्लेन के क्या पैरेलल है। पैरेलल हो गया यार, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला जाए, एक तो कंक्लूजन ये मुझे निकलता है अगर दो लाइन और एक प्लेन अगर आपस में पैरेलल होता है तो सबसे पहले मैंने प्लेन 1 और प्लेन 2 अलग अलग करके सॉल्व करूंगा। भाई दिमाग में ये कंक्लूजन निकल रहा होगा, ये लाइन और ये प्लेन अगर आपस में पैरेलल, इन दैट केस में उसका बी वेक्टर, इसका लाइन का बी वेक्टर और इसका मुझे एन वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। या तो ये बोल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A1 A2 प्लस B1 V2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो होगा। बिल्कुल सही, सिमिलरली मैं इसके लिए भी वही बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे पैरेलल टू द प्लेन गिवन है, इन्फॉर्मेशन एक क्या होगा, इसको एक सेकंड फोकस हो जा, एक सेकंड हम चलते हैं अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पे। क्या मैंने वो एक इन्फॉर्मेशन लिखा है या फिर निकाल, लाइन और प्लेन के बीच में जो मेरे पास एंगल बना रहे थे उस टाइम मैंने क्या ये इन्फॉर्मेशन बताया कि अगर लाइन और प्लेन के बीच में, ठीक है वेक्टर फॉर्म में तो मैंने बताया वेक्टर फॉर्म में भी मैंने नहीं बताया। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ हमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एंगल बिटवीन टू प्लेन के पास अगर स्पेस बचाओ तो वहाँ पे जाके अटैच कर लेना, नोट डाल के लिख लेना दो पॉइंट। इफ लाइन एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर, इफ लाइन एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर देन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मेरे पास बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वहीं अगर मेरे पास, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में देख लूँ, इफ line and plane is perpendicular then in Cartesian form या फिर Cartesian equation a इंटू A1 प्लस b इंटू B1 प्लस c इंटू C1 का वैल्यू क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। ये दो पॉइंट हमारे पास एडिशनल है, इसको ऐड कर लेना। कहाँ पे, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के पास अगर स्पेस बचाओ तो वहाँ पे सिंपली हमें ऐड कर लेना है। ये मुझे यहाँ पे गिवन है कि अगर मेरे पास कभी भी लाइन और प्लेन जैसे अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, उनके अपने बी डॉट एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वहीं अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करूँ तो a इंटू A1 प्लस b इंटू B1 प्लस c इंटू C1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कब हमने लाइन में देखा, अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है या फिर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है तो कैसे देखते थे, वही यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आई होप इसको कलेक्ट कर लिया होगा। अब जो यहाँ पे इसका क्यों यहाँ पे लिखा है मैंने, देखना ध्यान से। अब मुझे पता है ये बात कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, लाइन अगर प्लेन के क्या हो पैरेलल हो, इन दैट केस मेरे पास क्या होता था, हमें क्या क्या देखा, जो मेरे पास ये लाइन होगा, सॉरी जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, ये किसके साथ होगा, इस लाइन के साथ होगा। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था हमने। या फिर मैंने एक और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था क्या, कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर क्या हो परपेंडिकुलर हो किसके साथ, प्लेन के साथ, इन दैट केस क्या होता है, जो लाइन होता है, लाइन और जो इसका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। मींस बी इक्वल टू क्या होता है, एन वेक्टर होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे साफ साफ बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। मींस मेरे पास जो लाइन है वो क्या है, मेरे पास पैरेलल है किसके साथ, इसके प्लेन के साथ। तो इन दैट केस में क्या बोल सकते हो, जो प्लेन का जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, लाइन के साथ होगा। मींस ये दो लाइन और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैंने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अगर मुझे पता है कि कोई दो चीज अगर कभी भी आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस में A1 A2 इंटू B1 V2 प्लस C1 C2 का क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या ए, तो यहाँ से बोल सकता हूँ इफ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ, या कि बाद में अगर रिवाइज करो तो पता ना चले क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ इफ लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, इफ लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू, if line and normal vector of plane is perpendicular then
मैं क्या बोल सकता हूँ, लेटेस्ट है इसका डायरेक्शन रेशियो ए इंटू ए वन प्लस बी इंटू ए वन ए टू भी मान सकता था मैंने, ए इंटू ए वन मान ले चलो, बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन इक्वल टू क्या होगा 0। मीस इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और मेरे पास इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों का डॉट करूंगा तो क्या होगा 0 होगा। तो मेरे पास लाइन का डायरेक्शन रेशियो में कैसे निकालूँ, वो तो मुझे निकालना है एबीसी, तो मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने नाम दिया एबीसी एंड ए वन। और इस नॉर्मल वेक्टर मेरे पास कौन होगा, नॉर्मल वेक्टर अगर मुझे देखना है सिंपली, तो मुझे पता है जो भी मेरे पास ये प्लेन होता है, प्लेन अगर मैं इसको नॉर्मल वेक्टर के, अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा तो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन कितना आई 1, कितना हो गया आई कैप, प्लस वाई का क्वेश्चन कितना है, कितना 2 जे कैप, प्लस कितना हो गया 0 इंटू कितना हो गया के कैप। मेरे पास पता है कोई भी सिंपल वेक्टर होता है उसका आई कैप जे कैप के कैप का जो क्वेश्चन होता है मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। तो इसका डी आर कितना हो गया मेरे पास 1,2,0। तो फिर फाइनली मैं इसको नाम देता हूँ A1 B1 C1। तो यहाँ से अगर मैं पुट करूँ A1 कितना हो गया 1 प्लस बी इंटू बी वन मुझे कितना गिवन है 2 प्लस सी इंटू सी वन मुझे कितना गिवन है 0 इक्वल टू कितना होगा 0। तो A1 इंटू 0 निपट गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सॉरी ए इंटू 1 कितना होगा ए प्लस कितना होगा 2b प्लस सी इंटू 0 में लिखना चाहो या नहीं फिर भी लिख देते हैं सी इंटू 0 इक्वल टू क्या होता है 0। इसका नाम दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्या किया देखो यहाँ से, अब ऐसा लग रहा है यार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हमें करना है, सिंपल सा आसानी समझो बिना बात। मैं ये बोला हूँ अगर कभी भी मेरे पास कोई लाइन और प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, सॉरी कोई लाइन और आपस में जो प्लेन पैरेलल होगा, तो सिंपली क्या प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, मेरे पास लाइन के साथ होगा। तो मैंने इसी का फायदा उठा के मैंने क्या किया, अगर मुझे पता है कोई भी दो चीज अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस उसका क्या होता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इन दैट केस उसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होता है 0 होता है। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो लेटर से मैंने एबीसी मान लिया और इस नॉर्मल वेक्टर का मैंने डायरेक्शन रेशियो क्या बना A1 B1 C1 बना। सिंपली इन दोनों का डॉट किया तो मुझे ये मिल गया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा प्लेन 2 के साथ करूंगा सेम फंडा। सिमिलरली फॉर, अरे प्लेन 1 के साथ तो हो गया मेरे पास दो प्लेन गिवन है, एक तो x प्लस 2y इक्वल 0 और दूसरा प्लेन क्या गिवन है 3y माइनस z इक्वल 0, या फिर ये मेरे पास प्लेन गिवन है। सिमिलरली फॉर प्लेन P2 मुझे पता है अगर कोई लाइन अगर किसी प्लेन के साथ क्या होगा पैरेलल होगा, इन दैट केस क्या होता है मेरे पास जो लाइन का जो इन दैट केस क्या होता है जो लाइन होता है वो क्या होता है लाइन, और जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमें पता है। तो सिंपली क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर दो चीज कभी भी आपस में परपेंडिकुलर होता है तो इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ लाइन दोनों का डॉट अगर दोनों का अगर डायरेक्शन रेशियो का अगर मैं डॉट करूँ तो उसका वैल्यू कितना होता है मुझे 0 मिलता है। A1 इंटू B1 B2 प्लस C1 C2 क्या मिलता है 0 मिलता है। फिर A इंटू A1 B इंटू B1 C इंटू C1 इक्वल क्या होगा 0 मिलेगा। तो इस प्लेन का मुझे इक्वेशन की बना 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस z इक्वल 0 और लाइन का तो ठीक है लाइन का डायरेक्शन रेशियो मुझे गिवन ABC। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ये N1 मान लो, मैंने इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहूंगा तो सिंपली मुझे पता है एक्स का क्वेश्चन कितना 0, तो 0 इंटू वाई कैप प्लस कितना हो गया वाई का क्वेश्चन कितना 3, कितना हो गया 3 जे कैप। देन ये क्या मेरे पास जेड का क्वेश्चन कितना है -1 तो कितना हो गया माइनस के कैप। अब मुझे पता है इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो गया 0, 3, कितना हो गया -1। लेटेस्ट इसका नाम दे दिया A1 B1 C1। अब मुझे पता है अगर लाइन और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट केस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मुझे क्या गिवन है ABC मुझे गिवन है और इसका मुझे A1 B1 C1 गिवन है। इन दोनों का डॉट करूँ क्या होगा मुझे 0 मिलेगा। A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास लाइन का डायरेक्शन रेशियो A, इसका मुझे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास गिवन A1 का वैल्यू कितना गिवन है 0 प्लस B इंटू B1 मुझे गिवन है 3 प्लस C1 मुझे गिवन है -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया A इंटू 0 निपट गया, फिर भी हम इसको शो ऑफ करने के लिख देते हैं। देन ये हो गया 3B, ये हो गया -C इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका नाम दिया लेटेस्ट है सेकंड इक्वेशन, ये दिया हमने। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे कैसे भी ABC का मुझे वैल्यू निकालना है। ABC का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन मेरे पास प्रेजेंट हो, अगर दो इक्वेशन का हेल्प यूज करके मुझे अगर ABC का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमने याद करो क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं ABC का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होगा कि मैं ये सब सारी चीजें कैसे सोच पाऊंगा, तो उसको सोचने के लिए एक ही तरीका है कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बस उसे प्रैक्टिस करो अच्छे से, और मैं जो होमवर्क दूंगा ना बस उसे हमें प्रैक्टिस करना, इजिली क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं है तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि डायरेक्टली आके जेई एडवांस का क्वेश्चन फोड़ दे, नहीं। सबसे पहले उसे बोर्ड का क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर वैसे ऐसे करके क्वेश्चन का हमें लेवल बढ़ाना पड़ता है, फिर जाके हमें समझ में आता है। तो इसलिए बोला कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक पॉइंट हमें बस समझना, ये नहीं मगअप कर रहा, नहीं मगअप नहीं करना, सर्टिफिकेशन नहीं करना, एक एक पॉइंट को मैं समझना, देन क्या होगा क्वेश्चन को इजिली मैं सॉल्व कर सकते। मैं यहाँ पे एक भी पॉइंट क्या मगअप किया बता रहा हूँ नहीं, मैं एक एक पॉइंट के पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। अब मन में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि यार इसने यहाँ पे दोनों का परपेंडिकुलर क्यों यूज किया। मैं इसलिए किया मैंने यहाँ पे यूज किया ताकि मैं एक लाइन प्लेन और लाइन के बीच में एक इक्वेशन बना सकूं, फिर डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से फिर दूसरे प्लेन और लाइन के बीच में इक्वेशन बना सकूं, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं डायरेक्शन जो मेरे पास लाइन है ABC का मैं वैल्यू निकाल सकूं। जैसे ही मेरे पास ABC का वैल्यू फाइनली इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा मेरा काम निपट जाएगा। इसलिए मैं सारा चीज अप्रोच कर रहा हूं। अब सिंपली क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। हमें पता है कभी भी अगर ABC को अगर कभी भी सॉल्व करना होता है, अगर तीन वैल्यू गिवन हो, 3 वेरिएबल हो ABC, कैसे अगर मैं सॉल्व करना है सीधा सीधा मुझे जाना है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे solving first and second equation by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, फोकस नहीं हो रहा है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन था मेरे पास, कहाँ गया, वेरी जबर इक्वेशन a प्लस 2b। अब देखो अगर यहाँ पे अगर मन कर रहा हो ना c इंटू 0 0 होता है, फिर क्यों लिख रहा है, मैं शो ऑफ करने के लिए लिखना चाहता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि मुझे ABC प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे, a प्लस 2b प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0। देन दूसरा मेरे पास इक्वेशन क्या बनता है, a इंटू 0 प्लस 3b माइनस सी इक्वल 0। मैं यही सजेशन करूँ, अगर कोई भी यहाँ पे चीज मिसिंग है, जैसे आई कैप जे कैप की वेक्टर में भी अगर कोई भी चीज मिसिंग होता है ना, शो ऑफ करने के लिए भले ही वो जीरो मुझे देगा, देखो सी अगर मैं a इंटू 0 करूँगा तो 0 देगा मुझे किसी काम करी, बट शो ऑफ करने के लिए हमें दिख रहा है ना कि हाँ इसके पास a भी है, b के पास लेटेस्ट है, इसके पास b भी है, इसलिए बोला कि मतलब कि जो भी है ना शो ऑफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ABC में। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले a लिखा, फिर मैंने b लिखा, फिर क्या कि c। अब मुझे a को छुपा देना है, बाकी बचा क्या, b का क्वेश्चन कितना है 2 इंटू दिस, सी का क्वेश्चन कितना -1, देन बीच में लगाया माइनस, देन दिस, सी का क्वेश्चन कितना 0 इंटू कितना हो गया 3। अब बी की बारी, जब मैं बी को छुपाऊंगा तो बचा मेरे पास कितना, ए का क्वेश्चन कितना है 1 इंटू सी का क्वेश्चन कितना मुझे -1, बीच में लगा माइनस, देन क्या होगा सी का क्वेश्चन कितना 0 इंटू ए का क्वेश्चन कितना अगेन 0। देन सी की बारी, जब मैं सी को अगर छुपाता हूँ, बेसिकली सी को अगर मैं छुपाता हूँ, देखो ए का क्वेश्चन कितना है 1 इंटू बी का क्वेश्चन कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया, ए का क्वेश्चन कितना 0, बी का क्वेश्चन कितना -2। तो फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ मिस्टेक नहीं किया ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इंटू -1 बिल्कुल सही, -0 इंटू 3, देन ये हो गया 1 इंटू -1, देन ये होगा मेरे पास 0 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास -2 निपट गया 0, बी ये हो गया -1 -0, ये होगा सी 3 0 ये कितना था मेरा 0, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं। सी के लिए मेरे पास क्या था टोडक, इसको छुपाया तो बचा कितना मेरे पास 1 इंटू 3 बिल्कुल सही, -0 इंटू कितना था मेरे पास 2, सॉरी -0 इंटू 2 था, तो ये मेरे पास निपट गया। 0 इंटू 2 करूँगा कितना हो गया, ये -2 नहीं 0 इंटू 2 था, कितना हो गया 0। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 0 कितना हो गया -2 इक्वल टू -1 - 0 कितना हो गया -1 इक्वल टू सी, 3 - 0 कितना हो गया 3। तो फाइनली मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ इक्वल टू लेटर से कुछ कॉन्स्टेंट मानना है, फर्स्ट अगर कुछ लैम्डा वगैरह मानो तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मानो तो नहीं मान सकते। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास ए का वैल्यू कितना गया -2, बी का वैल्यू कितना गया मेरे पास -1, सी का वैल्यू कितना गया 3। अब जाते हैं इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं मेरे पास लाइन वाली इक्वेशन के अंदर। सो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर क्या था मेरे पास x - 3 डिवाइड बाई ए मेरे पास कितना था -2 इक्वल्स टू y - 0, बी मेरे पास कितना था -1 इक्वल्स टू z - 1, सी मेरे पास कितना था 3। दैट्स इट, आ गया मेरे पास आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास एक और मेथड है, बट मैंने ये मेथड सबसे इजी और कन्वीनियंट है, क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो ये समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को हमें डील करना है। जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया ना, बस उस पॉइंट को हमें समझना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बहुत सारी चीजें छुपाई यहाँ पे, जो भी मैंने अभी क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें एक तरीके से काफी अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसको हम अच्छे से क्या करना सॉल्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बच गए, कुछ 2 या 3 क्वेश्चन और अच्छे बच गए, बस उसके बाद फिर अपना ये टॉपिक एक तरीके से पूरा अच्छे क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मान लो कोई लाइन और प्लेन अगर आपस में कभी इंटरसेक्ट कर दे, उसके बीच में अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था, इस लाइन के अंदर देखा कि 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा तो उसके बीच में अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता है, वो हमने वहाँ पे देखा था। सेम वहाँ पे हमें फंडा पढ़ना होगा, जो भी हमने वहाँ पढ़ा ना सारा चीज़ हम यहाँ पे एक तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेन और लाइन दोनों को साथ में हमें यूज़ करना होता है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेंगे, बट ये अच्छे क्वेश्चन है। मीन्स एग्जाम में अगर आने की प्रोबेबिलिटी बोल भी सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो हमें ध्यान से इसलिए पढ़ना है एक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द लाइन दिखाई दे रहा है, होप सो दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, हैंडराइटिंग है बाहर में, बस हमें समझने से मतलब है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेटर से पॉइंट मुझे गिवन है कितना, 2 चलो 1, ये 1 है, 1, -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x - y + 3z - 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँ, थोड़ा सा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराई दूँ करो। फिर मैं दोनों क्वेश्चनों को जब कंप्लीट करूंगा ना, फिर हम देखेंगे एक साथ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, पहले मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर साथ में कंबाइन करके क्या करूँगा क्वेश्चन दे दूंगा। बस ये 1-2 क्वेश्चन और बचा है, फिर अपना बस ये टॉपिक की देरी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लाइन और प्लेन के बीच में कैसे जो भी एंगल्स वगैरह जो भी मीन्स जो भी लाइन और प्लेन के जितने भी क्वेश्चन है एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे कोप्लानरिटी में, बस एक मतलब कि 1.5 आवर का और हमारे पास ये 3D बचा हुआ है। दैट्स इट।
जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो भी हमने यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन करा ना, देखो हर चीज हर कोई क्वेश्चन के पीछे ना कोई कंसेप्ट हमारा यूज हो ही रहा है। कभी कोई प्लेन और लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी कोई लाइन और प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर गिवन हो, इन दैट केस कैसे उसका यूज करना है। तो मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर एक ही पॉइंट वहाँ पर नोट डाउन करा रहेगा, ठीक है। उसको यूज करके ध्यान से हमें देखना है। अभी इस पे ना अभी फर्स्ट टाइम इस पे क्वेश्चन क्या होगा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आई नो, बट क्या होगा जैसे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, इजिली क्या होगा क्वेश्चन को हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं से बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूँ, डोंट आउट, बट उससे पहले अभी 2-3 क्वेश्चन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे अपना जो उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, जिससे क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा सा मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि जब हमने देखा था वहाँ पे लाइन जो अगर दो प्लेन अगर आपस में लेटर से अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता था, अगर मान लो कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना तो कैसे लिख देते हैं, आई होप सो ये पॉइंट याद होगा। बस उसी का हमें यहाँ पे हेल्प लेना है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक लाइन और एक प्लेन अगर आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इन दैट केस कैसे उसका इक्वेशन दिया जाता है ना, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म में दूँ या फिर कार्टेशियन फॉर्म में ले जाए, फोकस हो जाए, एक सेकेंड हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द, चलो कार्टेशियन ही स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through, find the equation of plane passing through passing through the line of intersection of the plane, intersection of the planes। लेट अस से प्लेन का इक्वेशन क्या देना है, 2x प्लस वाई है, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 5x माइनस 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाय 5। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या वाला बहुत लेंदी सा है, बहुत अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, बट इसका जो सॉल्यूशन है ना फटाफट यूं समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन क्या बोले पहले हम ये समझना है।